हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बैंक, बीपीएससी एंड अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1950 में हुआ था। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका मुख्यालय मैसूर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। इसके संसाधन केंद्र हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INEC के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीन वैदिक काल में समिति का संबंध मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा के चुनाव में भाग लेना। समिति का अर्थ होता है वैदिक काल की जनसभा। इसका मुख्य कार्य है राजा के चुनाव में भाग लेना। इस संबंधित काल है इसका प्राचीन वैदिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक वृद्धि नेचुरल इंक्रीज किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदरमुख की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खदानें किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में कुंदरमुख की प्रसिद्ध लौह अयस्क स्थित है कर्नाटक में। यह खनिज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख अयस्क है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मांडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी। मांडी परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। मांडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य जल विद्युत और सिंचाई उत्पादन करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर किस संधि के द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच हुआ था। यह युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ था। यह संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस संधि के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करने पर सहमति जताई। टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास।
धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना भारत की प्राचीनतम चट्टानी संरचनाओं में से एक है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में धारवाड़ संरचना पाई जाती है। रोहतास जिला ऐसा क्षेत्र है जहां धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव और पशुओं के भोजन के लिए। खाद्य फसलें वे फसलें जिन्हें मुख्य रूप से मनुष्य और पशुओं के पोषण भोजन के लिए उगाया जाता है। भारत में खाद्य फसलों को मुख्य रूप से अनाज, सीरियल्स, दालें, पल्सेस और अन्य खाद्य पदार्थों में बांटा जाता है। प्रमुख खाद्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, दालें इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक, महाराष्ट्र से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। महाकाव्य महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन भी मिलता है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास का दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन था। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्यों में से एक है। भागवत गीता का उपदेश भी शामिल है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आमेर और आसफ खान ने किया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप के साहस और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस वर्ष और किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ये केरल का मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को, मोपला विद्रोह को। यह विद्रोह मुख्य रूप से किसानों और ब्रिटिश शासन एवं जमींदारी व्यवस्था के विरोध से जुड़ा था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की मुख्य राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का बहुत विकास हुआ। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ये संगीत के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस परवेज। प्रिंस परवेज इसके पुत्र था। जहांगीर ने वर्ष 1621 ईस्वी में अपने पुत्र प्रिंस परवेज को बिहार का प्रांतापति सूबेदार नियुक्त किया था। मुगल प्रशासन में सूबेदार किसी प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था। बिहार मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाबा ठाकुर दास ने 1906-07 में पटना में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण सोसाइटी। इसका उद्देश्य वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और समाज सुधार करना था। यह संस्था आध्यात्मिक विचारों के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार के प्रसिद्ध समाचार पत्र सर्चलाइट के पहले संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद हैदर हुसैन। यह बिहार का एक प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र था सर्चलाइट। इसके पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। बाद में महेश्वर प्रसाद ने इसके संपादक का कार्यभार संभाला था। यह समाचार पत्र बिहार में राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता था। सोन नदी बिहार में कहाँ जाकर गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दानापुर यानी कि मनेर के निकट। सोन नदी गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह बिहार में दानापुर मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कृषि वानिकी योजना के तहत अल्पावधि पौधे के रूप में किस प्रजाति के पौधे लगाने की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉपुलर। कृषि वानिकी में खेती के साथ साथ पेड़ पौधे का भी उत्पादन किया जाता है। अल्पावधि का मतलब होता है कम समय में तैयार होने वाले पौधों के रूप में पॉपुलर लगाने की शुरुआत की गई थी। पॉपुलर का उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी, प्लाईवुड और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। यह तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है पॉपुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO का उद्देश्य है देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना और व्यापार नियमों को नियंत्रित करना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। यह अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC। ये अमेरिका में स्थित है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक सहायता देना और देशों के बीच मौद्रिक सहयोग बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरयू नदी। सरयू नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। घाघरा का उद्गम
तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है और अंत में यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरमकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घासीदास। सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने किया था। यह आंदोलन मध्य भारत वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सामाजिक सुधार के लिए शुरू हुआ। इसका उद्देश्य समानांतर सामाजिक सुधार और चरमकार समुदाय की स्थिति में सुधार करना था। गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अश्वघोष कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे। वे एक महान बौद्ध विज्ञान कवि और दार्शनिक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। मैथन बांध, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। ये बराकर नदी झारखंड में स्थित है। यह बांध दामोदर घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। यह स्मारक 1756 ईस्वी की ब्लैक होल घटना की स्मृति से बनाया गया। यह घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के इतिहास से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NCUI। NCUI राष्ट्रीय सहकारी संघ भारत, ये भारत के पूरे सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है। इसका स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। बाद में इसका वर्तमान नाम NCUI हुआ। इसका उद्देश्य है सहकारी संस्थाओं का विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बामर। म्यांमार की कुल आबादी में बामर समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी है। म्यांमार की भाषा और संस्कृति पर बामर समुदाय का प्रमुख प्रभाव है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसरा। रिसरा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह स्थान हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य संगीत और गायन की विशेष परंपरा पाई जाती है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी AlNO3 का होल ट्वाइस 3। एल्युमिनियम नाइट्रेट ये एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र AlNO3 होल ट्वाइस 3 होता है। एल्युमिनियम आयन और 3 नाइट्रेट आयन होते हैं। सामान्यतः यह सफ़ेद रंग का जल में घुलनशील लवण होता है। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं। इनसे बने यौगिक को मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण अनेक तत्वों के साथ बंध बना सकता है। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन CH4 एथेन C2H6 सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला कार्बन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले युग प्रायः किस रोग से मरते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरोसिस बीमारी से मरते हैं अल्कोहल पीने वाले। इसका सेवन करने से यकृत को नुकसान पहुंचता है। शराब से होने वाले प्रमुख लीवर संबंधी समस्याओं में से एक है सिरोसिस बीमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विलोपन एक्सटिंक्शन की कगार पर एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ढोल। ये एशियन डॉग होता है। ढोल जो होता है ये एशियन विल्ड डॉग कहा जाता है इसे। यह एक प्रमुख परभक्षी है और इसकी संख्या लगातार कमी आई है। इसके संरक्षण के लिए आवास, विनाश, शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयाम परिवर्तन होता है। जब प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है तो प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता। परावर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता बदल सकती है जो उसके आयाम से संबंधित है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। 2 नियम कौन कौन होता है? तो फर्स्ट नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और दूसरा होता है आपतन कोण यानी कि आई और बराबर परावर्तन कोण, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आधुनिक आवर्षणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व कहाँ पाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रुप 18। ग्रुप 18 को हम लोग निष्क्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के भार से अधिक। उत्प्लावन बल ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोगी पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणु को मारते हैं और उनकी वृद्धि और प्रजनन को रोकते हैं। एंटीबायोटिक ये जीवाणु में वृद्धि को रोकता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। चोट लगने पर प्लेटलेट्स सक्रिय होकर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया।
लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा को बैक्टीरिया मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी के कारण दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है और दूध का दही में बदलना यह रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।